जय श्री कृष्ण ज्ञान तिमिरान्धस्य कल जो कथा सुन रहे थे उसमें अभी तक ज्ञान मार्ग से चलने वाले लोगों का क्या अंतिम जो है उनको कितना कष्ट उठाना पड़ता है, ऐसा हम लोगों ने कल कहा भी था कि कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक। तो काकुशुंड जी बता रहे हैं कि जब वह दीप लेस लेता है और जो विज्ञान में दीप है उसके लौ में जितने भी मद आदि दोष हैं जो पतंग के रूप में हैं वो सब उसमें आकर्षित होकर जल जाते हैं। जात ही जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब
यहाँ तक तो वो आ गए, जो ज्ञानी थे, ज्ञान मार्ग का जो अवलंबन लिया था, वे यहाँ तक तो पहुँच गए। और आगे भी उनका जब दीप जलता है तो सोहमअस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। सोहम अस्मि, वह ब्रह्म मैं ही हूँ, इस प्रकार का उनको जैसे ही उस प्रकार का ज्ञान का दीपक, विज्ञान में दीप जल जाता है, हृदय में प्रकाश फैलता है, मद वगैरह जो हमारे दुर्गुण हैं उनका जब समाप्ति हो जाता, जलकर भस्म हो जाते हैं, तब वहाँ पे उन्हें दिखाई पड़ता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा स्वै परम प्रचंडा। यह जो अखंड वृत्ति है कि वह ब्रह्म मैं ही हूँ, वही उस दीप की प्रचंड लौ है। वो जो दिखाई हमको पड़ता है कि मैं ही, अपने बारे में जो वह नहीं जानता है, वह इतना पे समझ जाता कि मैं ही, सोहम अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, सो अहम अस्मि, वो जो है वो मैं हूँ, सो। और यह जो आत्मा अनुभव कर लेता है तो उसको सुख जब मिलने लगता है तो संसार का जो भ्रम है उसको, कि संसार में हम बंधे हुए हैं, ये भ्रम का नाश हो जाता, हम संसारी है, ये भ्रम जो उसको है वो नाश हो जाता है। तथा महान बलवती अविद्या के परिवार जो मोह वगैरह हैं, उनका अंधकार मिट जाता है यहाँ पर आकर के। हृदय में जैसे दीप जला लिया उन्होंने, और सोहम अस्मि, वह ब्रह्म मैं ही हूँ, यह जो आत्मा अनुभव हो जाता है, और तब क्या होता है, तब सोई बुद्धि पाई उजियारा उर गृह बैठे ग्रंथि निर्वारा। वही आत्मानुभव रूप बुद्धि, जो ये बुद्धि हमें मिली, जो आत्मा का अनुभव कर ली, वो जो बुद्धि है वो प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर अब वो जो ग्रंथि पड़ गया है जड़ और चेतन के बीच में, उसको दिखाई पड़ जाता है। अज्ञान से जो उसको ग्रंथि दिखाई नहीं पड़ता था, वो ग्रंथि उसको दिखाई पड़ जाता है। उस ग्रंथि को, जड़ और चेतन के बीच पड़ी गांठ को वह खोलने के लिए बुद्धि जाता है। लेकिन गांठ खोलने के समय क्या होता है, माया, भगवान की जो नृत्य की माया है, वो अनेकों विघ्न पैदा करने लगती है। छोड़त ग्रंथि जानी खगराया विघ्न अनेक करई तब माया। छोड़त ग्रंथि जानी खगराया विघ्न अनेक करई तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरहि बहु भाई अबुद्धि लोभ दिखावहि आही। रिद्धि सिद्धि प्रेरहि बहु भाई अबुद्धि लोभ दिखावहि आही। अब ये बुद्धि को लोभ देता है। क्या लोभ देता है? ये माया जो है रिद्धि सिद्धि को भेज देता है। हम लोग भरत जी की कथा में सुने कि जब भरत जी भगवान से मिलने जा रहे हैं तो रिद्धि सिद्धि को बुला करके भरद्वाज मुनि ने कहा सबका खूब आतिथ्य सत्कार करो,
सब लोग तो उस आतिथ्य सत्कार में सो गए, गहरी निंद्रा में, लेकिन भरत जी ने उसको नहीं लिया। वो खोज रहे थे कि प्रभु मेरे भगवान कहाँ सोए थे। वहां रात भर जग करके खूब रोए। वो उस रिद्धि सिद्धि के भंवर में नहीं पड़े, अपनी बुद्धि को नहीं फंसाए। यहाँ पर क्या होता है, साधारण जो लोग ज्ञान मार्ग को अपनाता है उनको गांठ, जैसे जड़ चेतन का गांठ वो खोलने के लिए बुद्धि, जो विज्ञान में बुद्धि है, वो जो जैसे प्रकाश पाकर वहां जाती है माया बलवती होकर के, और उसको रिद्धि सिद्धि नाम का वो जो है जिसमें कि कला है, बल है, छल है, बहुत सारे आध्यात्मिक लोग, साधना में बंधे हुए लोग बहुत ऊंचे मार्ग तक चले जाते हैं, हिमालय के गुफा में भी, लेकिन वहाँ रिद्धि सिद्धि, कुछ सिद्धियाँ उनको जो है मिल जाती है, और वो वहाँ से वो सिद्धियाँ लेकर के संसार में फिर वो दिखाते फिरते हैं। इसी में उनका खत्म हो जाता है सब कुछ, सारा साधना उनका समाप्त हो जाता है। ये है तो रिद्धि सिद्धि जो है ना, ये रिद्धि सिद्धियाँ कल बल और छल करके समीप आ जाती है, नज़दीक में आ जाती है। अभी तक जो दूर थी अब उसको लोभ दिखाती है, तुमको तो ये सिद्धि मिल गई। और जैसे वह बुद्धि उधर की ओर दौड़ता है, वो अपने आंचल से, आंचल की वायु से वो जो दीप जल रहा है हृदय में, उस दीप को बुझा देती, प्रकाश को ही खत्म कर देती। जिस प्रकाश से बुद्धि विज्ञान में हुई थी उस प्रकाश को ही बुझा देती। एक तो यहाँ पर आकर के ज्ञानी लोग समाप्त हो जाते हैं। अगर इससे बच गए, यदि बुद्धि परम सयानी है, जैसे भरत जी की बुद्धि हम बताए, अगर बुद्धि परम सयानी है तो तीन तन चितव न अनहित जानी, तीन तन चितव, मैं देखती भी नहीं, उस रिद्धि सिद्धि की ओर वो बुद्धि नहीं देखती, नहीं लुभाती है वो। तीन तन चितव न अनहित जानी, वो जानती है, समझ जाती है कि मेरा अनहित हो जाएगा, हम इसके अगर फेरे में पड़ जाएंगे। तो जब सयानी बुद्धि होती है, परम सयानी, तो वो तो बच तो जाती है वहाँ, लेकिन फिर माया से तो बच गई। अब देवता लोग आ जाते हैं, सभी इंद्रियों के एक एक देवता होते हैं। वे लोग थानेदार की तरह इंद्रियों के द्वार पर बैठे रहते हैं। अब देवता लोग विघ्न रचते हैं, इंद्री द्वार झरो खाना, तह तह सुर बैठे करी थाना, थाना बना के बैठे हुए हैं। इंद्री द्वार झरो खाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। और क्या करते हैं, और विषय रूपी हवा को, सारी इंद्रियों के पास अलग अलग विषय है, और वो विषय रूपी हवा को वहाँ पर छोड़ते हैं। बुद्धि इंद्रियों को बस में नहीं कर पाती है, उधर की तरफ इंद्रियां भागती है, और विषय रूपी हवा को आते देखकर किवाड़ इंद्रियां खोल देती है, और वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है और विज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। सारी इंद्रियां अपने अपने विषय की ओर दौड़ जाती है, किवाड़ खुल गया। अब उसका कहाँ ध्यान है, उस बुद्धि का लौ पर ध्यान ही नहीं है, और वो लौ बुझ जाता है और ग्रंथि भी नहीं छूटती, और आत्मानुभव का प्रकाश भी मिट गया, तथा विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो जाती है। अब सभी विषयों की ओर जो भागी इंद्रियां, तो बुद्धि वहाँ व्याकुल हो गई कि अब हम क्या करें। इसी समय में बावली हो जाती है, कोई कोई पगला जाता है साधक, कोई साधक इसी समय में बावली बुद्धि हो जाती है, उसकी बुद्धि को बावली बना दिया। अब पुनः इतना परिश्रम के करेगा, और कौन दीप को जलावेगा इतना परिश्रम करके। कितने परिश्रम से ज्ञान की योग के द्वारा दीपक जलाया, अब वो सब कुछ समाप्त हो गया। और तब
तब फिरी जीव, तब फिरी जीव, फिर नहीं फिरी मैंने वो लौट करके, तब फिरी जीव विविध विधि पावई संसृत क्लेश। बहुत दुख उसको, कुछ पगला हो गया, कोई माथा से घसक गया, बहुत तरह का क्लेश उसको शुरू हो जाता है। हरि माया अति दुस्तर तरि न जाई बिहगेश। कहते काव्यसुंदर जी, हे गरुड़ जी सुनिए, इस प्रकार से ये हरि का माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज में ही तैरी नहीं जा सकती, इसीलिए कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक। और ये सारी बातें भक्त जो भगवान के भक्त हैं उनको ये नहीं होता। उनको क्या होता, राम भजत सोई मुकुति गोसाई। श्री गोसाई तुलसी बाबा कह रहे हैं कि जो राम का भजन करता है, राम भजत सोई मुकुति गोसाई, एकदम मुक्त हो गया, इन सब झंझट से मुक्त। अब अनिच्छित आवई बरियाई, इसके पास कोई इस तरह का समस्या ही नहीं आता है। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। मन को इस प्रकार से समझावे हम लोग कि वो भगवान की भक्ति में लगे। सुनु मन मूढ़े सिखावन मेरो, सिखावन मेरो। सुनु मन मूढ़े सिखावन मेरो, हरिपद विमुख लहु न खाहूँ सुख, सठ यह समुझ सवेरो। सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, सिखावन मेरो। हे मूर्ख मन, मेरी सीख सुन। हरि के चरणों से विमुख होकर किसी ने भी सुख नहीं पाया। हे दुष्ट, इस बात को शीघ्र ही समझ ले, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, शरण जाने से काम बन सकता है। बिछुड़े शशि रवि मन नैनीते, पावत दुख बहुतेरो, भ्रमत समित निशि दिवस गगन मह, तहरि पुराहु बरेरो। सुनु मन मोर सिखावन मेरो, सिखावन मेरो। कहते कि देख रे मन, देख ये बात को कि यह सूर्य और चंद्रमा जब से भगवान के नेत्र और मन से अलग हुए तभी से बड़ा दुख भोग रहे हैं। रात दिन आकाश में चक्कर लगाते बिताने पड़ते हैं, वहां भी बलवान राहु, शत्रु राहु पीछा किए रहता है। यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता, तिहु पर सुजस घनेरो, तजे चरण अजहु न मिटत गीत, वही वो ताहु केरो।
मन मोर सिखावन मेरो, सिखावन मेरो। कहते यद्यपि गंगा जी देव नदी कहती हैं और बड़ी पवित्र है, तीनों लोकों में उनका बड़ा यश भी फैला हुआ है, परंतु भगवत चरणों से अलग होने पर तब से आज तक उनका भी नित्य बहना कभी बंद नहीं होता। तो कहते हैं तुलसी बाबा की छूट ही न विपत्ति, भजे बिनु रघुपति, श्रुति संदेह निवेरो, तुलसीदास सब आंसू छारी करी, हो राम को चेरो, सुनो मन मोर सिखावन मेरो, सिखावन मेरो। श्री रघुनाथ जी के भजन बिना विपत्तियों का नाश नहीं होता। अभी देखे हम लोग किस प्रकार से विपत्ति आ गई ज्ञान मार्ग में, तो इस सिद्धांत का संदेह वेदों ने नष्ट कर दिया। इसलिए हे तुलसीदास सब प्रकार की आशा छोड़कर श्री राम का दास बन जा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे